आप एक क्लोजर व्यू देख सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइस होता है, यूएसबी माइक्रोस्कोप होता है, जो आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके डिटेल में मैग्निफिकेशन बढ़ा के देख सकते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि उनके हाथ के जो जॉइंट है, एडहेसिव का लेयर कितना पेनिट्रेट हो गया है और कितने पीसेस आइवरी के टुकड़े उसके साइड में जुड़े हुए हैं। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, कितने लेयर को निकालना है, किस तरह से निकालना है, वो भी हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। सो दीज आर जस्ट एग्जामिनेशन के टेक्निक्स। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इसलिए होता है क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ने प्रीवियसली कंजर्व कर रखा है, रिस्टोर कर रखा है, तो क्या यूज करा है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन शीट जो है एक सर्टिफिकेट की तरह या आप एक उसका पूरा एक फाइल की तरह होता है। क्या यूज करते हैं, कब यूज करा, कब ट्रीटमेंट हुआ, क्या प्रॉब्लम था, ये सारा हम रिटन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। या तो फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ चलता है, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तब भी डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आफ्टर का भी फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एंड इवन ग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम था, क्रैक कहाँ है या लॉस कहाँ था, ये सब भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो उसके अलावा 3D डॉक्यूमेंटेशन जैसे स्कल्पचर्स आते हैं, ऐसे फिगर्स आते हैं जिसका मतलब डिटेल में हमें स्टडी करना होता है, कैसे उनके मेकिंग टेक्निक्स क्या है, उसको भी हम फोटोग्रामेट्री के थ्रू स्टडी करते हैं। सो अब थोड़े से एग्जांपल्स हैं कि हम लोगों के कुछ वर्क जो हमने करे हैं। जैसे स्टोन पे ये एक ऑब्जेक्ट आया था, ये इनका जो हाथ का पोर्शन था सब कुछ अलग अलग हो गया था, तो इसका रेस्टोरेशन हमने यही लैब पे ही करा था। तो इसमें बेसिकली डाबलिंग का यूज हुआ था। बेसिकली जो स्टोन पार्ट्स है उसका उसमें स्टेनलेस स्टील रॉड्स इंसर्ट करना, स्टेनलेस स्टील के अलावा एक्रेलिक रॉड्स भी हो सकता है, इंसर्ट करके उसको जॉइन करना, एंड देन उसमें जहां जहां जॉइंट्स है वहां पे फिलिंग करके रीइंटीग्रेशन करते हैं कलर्स का, ताकि वो एकदम से दिखे ना। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा जैसे मैं ग्राफिकल डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल बता रही थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जॉइंट जो येलो में सबसे पहले फिगर में येलो में मार्क करा था, वो एरिया था जहाँ सेपरेशंस हुए थे। उसके बाद डबल्स जो डाले गए हैं, देख सकते हैं कि मेजर जो पोर्शंस है जो डबल्स डाले गए हैं, और जहाँ रिक्रिएशन हुआ है वो सर्कल में, ब्लैक सर्कल एरिया में है। सो टेस्ट एंड ट्रायल्स में किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने से पहले हम टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। ये जो पहला टेस्ट सैंपल है, ये मड प्लास्टर के टेस्ट सैंपल्स है, जिसमें जैसे अगर कहीं वॉल पेंटिंग में कोई प्लास्टर गिर जाता है और हमें फिलिंग करना है, तो हम मिट्टी के कॉम्पोजिशन को देखते हैं कि क्या उसमें मिला के सबसे अच्छा बेस्ट प्लास्टर क्या होगा जो आसानी से स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। सो ऐसे टेस्ट एंड ट्रायल, इवन इंक्स के लिए भी टेस्ट एंड ट्रायल होता है, जो ब्लीड करता है उसको कैसे आप रोक सकते हो, उसके लिए भी हम टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया था काफी टाइम तक रोल कंडीशन में, और उन्होंने किसी से खरीदा था, तो जिन्होंने उन्हें बेचा उन्होंने पेपर टेप वगैरह से काफी जगह से पेस्ट करके रखा था। तो जहां उन्होंने रखा वहां मॉइस्चर आ गया। पेपर टेप का जो एडहेसिव होता है वो मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, तो जब इन्होंने रोल करके रखा वो पूरा का पूरा चिपक गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें हमने मॉइस्चर को रीइंट्रोड्यूस करके पेपर टेप को सॉफ्टन करके धीरे धीरे अनरोल करा, एंड आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े टेयर्स थे। सो कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में, तो इसमें इसका भी रिस्टोरेशन हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कि उनको जहाँ जो मिसिंग है उसको रिक्रिएट नहीं करना, तो ये इसका आगे जाके फोटोग्राफ भी है। उसके अलावा जैसे पेंट लेयर सेंसिटिव होता है, पेंट लेयर जड़ने के कंडीशन में होता है, तो उसको कैसे कंसोलिडेट करते हैं, उसको कैसे पेपर के साथ चिपका के रखते हैं, उसके लिए हम ह्यूमिडिफायर्स का यूज करते हैं, नेबुलाइजर जैसे मटेरियल का, जैसे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जो कि थिन एडहेसिव लेयर जो है पेंट लेयर में रीइंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सरफेस से चिपका रहे। एक्सक्यूज मैडम, यस, कैसा अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको जो है जो क्रैक्स आया जी, उसको कैसा जो है उसको ये कर सकते हैं, कैसा सर अंदाजा एक्चुअली जैसे पेपर टेप यूज किया है, तो पेपर टेप के जो एडहेसिव्स होते हैं वो वाटर सेंसिटिव होते हैं। सो वाटर सेंसिटिव होते हैं, तो हम टेस्ट इसलिए करते हैं कि वाटर से कहीं स्टेन तो नहीं आएगा, या अगर वाटर से के साथ
क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा देर पेपर पे रहे तो वो स्टेन कर सकता है, तो वाटर के साथ मे बी अल्कोहल बेस्ड या ऐसे कुछ जिसका इवापोरेशन पावर ज्यादा होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड ट्राई करके देखते हैं कि किससे निकल पाएगा। अंदाजा करके ट्राई हाँ, करके पहले देखते एक छोटे से एरिया पे ट्राई करके देखते हैं, हाँ। वो सक्सेसफुल रहता है तभी हम उसको आगे कंटिन्यू। ये बात है। Right. सो ये आप देख सकते हैं जैसे बिफोर एंड आफ्टर जो मैं आपको बता रही थी हुसैन की पेंटिंग का। उसी तरह काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे पेपर बुक्स आते हैं जिसमें पेजेस फट जाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती तो उनको लाइनिंग देते हैं और फिर रीबाइंडिंग का भी काम करते हैं। इसमें मैडम जी सर। अगर वो पुराने किताबें बहुत सारे जो है पुराने जमाने के जी ऐसे ही हुआ रहते पूरे डैमेज हो करके रहते हैं, जी उसको कैसा जो है हम फिर ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं? ओरिजिनल प्रोजेक्ट सर उसके लिए जैसे बुक्स होता है व्हाट आर द उसमें- मेजर्स? हाँ Yeah. that, उसको क्यूरेटिव कंजर्वेशन से अगर देखा जाए तो आपको बाइंडिंग रिमूव करना पड़ेगा, एक एक पेज की क्लीनिंग करके उस पे अगर पेपर का स्ट्रेंथ कम है, पेपर एसिडिक है तो डीएसिडिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अगर पेपर की स्ट्रेंथ कम है तो उसे लाइनिंग दे सकते हैं, अगर काफी बड़ा पैच मिसिंग है तो उसमें पैच मेल्टिंग कर सकते हैं। पुराना कागज हो तो वो बहुत जो है डैमेज हुआ रहता ना जी पूरा जो है बिल्कुल वो कम्प्लीटली जो है वो उसका लाइफ खत्म हो गया रहता, उसको निकालने में करने में सब में जो है तकलीफ हो जाएगा ना। नहीं सर, आप स्नैप भी करा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, जब हम काम कर रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से काम है। अच्छा हाँ। उसके लिए वर्कशॉप्स वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे जिनके पास बहुत कलेक्शन उससे में मालूम होता कैसे हाँ बहुत सारा कलेक्शन होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं। जी आगे बढ़ते हुए जैसे ईजल पेंटिंग के केसेस में भी ऐसा होता है, बहुत बहुत पुराना मेंडिंग वगैरह होता है तो वो रिमूव करना, वार्निश का लेयर रिमूव करना। तो आप देख सकते हैं कि क्लीन होने के बाद एक लेवल ऑफ क्लीनिंग आप देख सकते हैं कि वार्निश रिमूव करने के बाद कैसा पेंटेड सरफेस कैसा दिखता है। एंड ये लाइनिंग का प्रोसेस दिखा रहे हैं, जो मैं हॉट टेबल के बारे में बता रही थी, ये हीट सेंसिटिव एडहेसिव दे रहे हैं कैनवस के ऊपर और उसके बाद पैच मेल्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन रीइंटीग्रेशन ऑफ कलर्स। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स। तो ये ऐसे आया था, राजा रवि वर्मा का ही पेंटिंग है जो कि रोल कंडीशन में रखा हुआ था एंड यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर। So this is also one similar painting. This is school of Raja Ravi Verma. This is not original Raja Ravi Verma's work. So you can see the before and after. And उसके अलावा सिरामिक ऑब्जेक्ट्स का भी इस तरह से रेस्टोरेशन हम करते हैं। ये एक मार्बल स्कल्पचर था जिसका हेड नहीं था बट ये आउटडोर में डिस्प्ले कर रखा था, तो उसकी वजह से काफी डस्ट एंड डर्ट जम गया था। तो उसका भी क्लीनिंग का ड्यूरिंग आप देख सकते हैं। सो एक मेटल का ऑब्जेक्ट आया था, मेटल का क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि उनके मोस्टली जितने भी मोनेस्ट्रीज है वो मड प्लास्टर से बने हुए हैं, तो ऊपर से जो है मड रन करके पूरा का पूरा पेंटिंग के ऊपर आया। तो ये एक क्लीनिंग का एक स्टेज है, ड्यूरिंग प्रोसेस है। एंड उसके अलावा पेंट लेयर को कंसोलिडेट करने का प्रोसेस, प्लास्टर में से जो लॉसेस होता है उसको फिल करने का प्रोसेस, ये सब दिखाया जा रहा है। सो ऐसे फिलिंग होती है, आप देख सकते हैं बड़े क्रैक एरिया का कैसे फिलिंग होता है। उसके अलावा टेक्सटाइल कंजर्वेशन का भी काम होता है। ये नागा फ्लैग का कंजर्वेशन दिखा रहे हैं इसमें, उसका क्लीनिंग, ह्यूमिडिफायर और उसके बाद ऐसे ही मेल्टिंग के प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं मेल्टिंग के लिए। ये बिफोर एंड आफ्टर नागा फ्लैग। मैडम रवि वर्मा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लीज। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रवि वर्मा। वो जो पेंटिंग दिखाया उसके बारे में रवि वर्मा जब आप जिसका नाम लिए हैं आप, जी जी ये वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और उसका बहुत बड़ा विशेष ये है, जी। थोड़ा उसके बारे में आया तो इंट्रोडक्शन दीजिए उसके बारे में। अच्छा, रवि वर्मा जो है वो केरला से है, किलिमैनूर पैलेस में उनका बर्थ है एंड देन उन्होंने एक इंग्लिश डच आर्टिस्ट थियोडोर से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। ऐसे कहते हैं कि उन्होंने देख के ज्यादा सीखा था। पैलेस के जो राजा थे उन्होंने स्पेशली अपॉइंट करा था रवि वर्मा को ट्रेन करने के लिए। तो मेनली उनके जो पेंटिंग के इन्फ्लुएंसेस हैं पेंटिंग में आइकॉन थे वो, आइकॉन थे वो पेंटिंग में जी रवि वर्मा। उनके ज्यादा पेंटिंग्स को अप्रिसिएशन या ज्यादा इसलिए था क्योंकि उन्होंने जो वेस्टर्न एस्थेटिक्स है Yeah. उनको यूज करके गॉड एंड गॉडेसेस का
पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, Yeah. जिससे वो पॉपुलैरिटी में आए। उनका इवन कैलेंडर आर्ट या ओलियोग्राफ जैसे कहते हैं, हर घर में आने का एक रीजन रवि वर्मा के पेंटिंग्स उस क्षेत्र में वो मूल पुरुष है, जी। इसलिए कई लोगों को उसके बारे में नहीं पता। इस सरस्वती की जो तस्वीर बनाई थी, जी जी जी। इसका और रवि वर्मा का क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा? सर एक्चुअली ये पेंटिंग किसी के कलेक्शन में, हमारा मेन काम होता है उसको कंजर्वेशन या रेस्टोरेशन करना। अगर उसमें अगर डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करना। बट अगर आप पूछे तो ये स्कूल है, मतलब रवि वर्मा स्कूल है, वो रवि वर्मा ने खुद नहीं बनाया, किसी लेटर पीरियड के आर्टिस्ट ने उनके टेक्निक को देख के ही एक ऐसा ही पेंटिंग। तो वो मैंने ये पढ़ा है कि 1892 के आसपास जो है रवि वर्मा ने पहली जो इमेज बनाई है सरस्वती, ये शायद फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बनाई। जी, एक्चुअली रवि वर्मा के जितने भी मेजर कलेक्शंस है वो श्री चित्रा गैलरी में ट्रिवांड्रम में। बट ये जो है वो एक कॉपी, आप कह सकते हैं कॉपी वर्क, ये ओरिजिनल रवि वर्मा नहीं है। जो सरस्वती जी की ऑयल पेंटिंग दिखाया है वो ओरिजिनल काम नहीं है, वो किसी ने कॉपी वर्क करा है और इन्होंने जो भी कलेक्टर है उन्होंने खरीदा है। ये तो कॉपी हो सकती है, जी जी लेकिन एक्चुअल में जो फर्स्ट पिक्चर बनी थी, जी फोटो जो बनी थी जी सरस्वती की, जी, और वो राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी, right. और वो सरस्वती की नहीं थी एक्चुअली, वो अपनी विलोवेट के उसमें उसने बनाया था, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। एक्चुअली फोटो वो ना राजा रवि वर्मा ही देवी देवताओं के फोटो फोटो लेने वो मूल पुरुष है, वो नंबर 1 आदमी है वो, देवी देवताओं इस टाइप का Masters in conservation. So most of our people working there, yeah, masters in conservation. अब National Museum Institution lab जहाँ पे भी private conservators भी हैं. So that is a it's quite a remunerative profession. Yeah, it's a Good. Okay, so उसके अलावा रवि वर्मा को हम कुछ यानी म्यूजियम्स वो हैं एक फिल्म में बहुत बड़ा गाना है, स्टोरेज की प्रॉब्लम्स रवि वर्मा के बारे में हम वहाँ पे भी हेल्प बड़ा करते हैं। narration। हमारे घर में ना एक सरस्वती मूर्ति है, वो 150 साल पुराना है, और वो ये जो रवि वर्मा का जो पेंटिंग है ना उसी आदल में बना है। तो हम लोगों ने उधर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा जिससे हम उन्हें हेल्प कर पाए कि आप अपने पेंटिंग डिस्प्ले मूल बेटर पुरुष है, कैसे कर उसका सकते हैं, हाँ, हाँ। जिससे आपके ऑब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। उनका इंस्टीट्यूट है ना, उनका म्यूजियम, ये कहाँ पर है? ये म्यूजियम ऑफ क्रिस्टियन आर्ट ओल्ड गोवा में। ओल्ड गोवा। मास्टर्स अगर करना चाहे तो कहाँ से करना होगा? मास्टर्स कहाँ से करना होगा? ये समझने के लिए कि पेंट फेयर में क्या होता है, पेंट फेयर में Masters in conservation. Masters in पिगमेंट के क्या-क्या, मतलब पिगमेंट के लिए क्या-क्या यूज किया जाता है या पेंट लेयर बनाने के लिए क्या यूज किया गया ट्रेडिशनल, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जब हम पेंटिंग को स्टडी करते हैं या पेंटिंग का कंजर्वेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पेंट लेयर में क्या है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक रिसर्च यूनिट है, जैसे सैंपल्स कलेक्ट करना, सैंपल कलेक्ट करके देखना कि पेंट मैट्रिक्स में क्या है, गम, ग्लू, सिंथेटिक बेस्ड एडहेसिव है, इसके बारे में जानकारी। हम बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करते, बट वी नो कि अगर हमें उसे ट्रीट करना है, अगर हमें कोई सॉल्वेंट यूज करना है क्लीनिंग के लिए, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो इसको माइक्रोस्कोपिकली भी स्टडी करते हैं। फॉर दैट वी हैव पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप, उसके अलावा वी नाउ आल्सो हैव XRF विद अस, एंड वी आल्सो हैव रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो, ये भी हम यूटिलाइज करते हैं अपने स्टडीज के लिए। एंड दिस इज आवर लाइन सेंटर जो कि लखनऊ में है, जो प्लास्टर स्टडी करते हैं, जिसमें बताते हैं कि प्लास्टर का, लाइन प्लास्टर है तो लाइन का कंसिस्टेंसी कितना होता है, ग्रैन्युलर पार्टिकल्स कितना होता है, वो सारा स्टडी भी लखनऊ में करते हैं। उसके अलावा एक मेजर पार्ट आता है WPD या वॉल पेंटिंग डायरेक्टरी का। तो इसमें हमारे एक छोटा सा यूनिट हमारे यहाँ पे दिल्ली सेंटर में ही बैठता है, नीचे बेसमेंट वाले लैब में। तो उनका मेन काम होता है कि वॉल पेंटिंग्स जो थ्रू आउट इंडिया है वहाँ के वॉल पेंटिंग्स का एक मतलब जानकारी इकट्ठा करना थ्रू फोटोग्राफ्स। हमारे सर्वेज जाते हैं हर जगह, हर स्टेट में है, जाके वो इकट्ठा करते, फोटोग्राफ्स इकट्ठा करते हैं वॉल पेंटिंग साइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिटोरेशन, डैमेज क्या है, कितने एरिया में वॉल पेंटिंग
है और कौन से मॉन्यूमेंट में है, कौन सी जगह पे, सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। आपने हमारे पब्लिकेशंस भी देखे होंगे। अभी तक हमने दिल्ली का वॉल पेंटिंग डायरेक्टरी बनाया है, वॉल पेंटिंग का पब्लिकेशन निकला है, उत्तराखंड का है, हिमाचल का भी है एंड राजस्थान का भी है। सो मेनली हमारे सर्वेज जो है वो अलग अलग स्टेट में, जैसे एक साल में एक स्टेट पे प्रोजेक्ट होता है। अभी तक दिल्ली कंप्लीट हो चुका है, उत्तराखंड कंप्लीट हो चुका है, हिमाचल भी है और हमारा जयपुर का भी पब्लिकेशन है। शिवकाशी अभी तक वहां नहीं पहुंचे सर, अभी तमिलनाडु का शुरू नहीं है, अभी ऑन गोइंग तो गुजरात स्टेट का है। तो हमारा मेन एम ये है कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं सबके वॉल पेंटिंग्स को हम डॉक्यूमेंट करें। तो इसके लिए हमें आप लोगों की भी हेल्प की जरूरत है, आप लोगों के वहाँ पे जो भी वॉल पेंटिंग्स है उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बिना नेटवर्क के हमारा काम इसमें हो नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे सर्वे जो है हम लोकली जो हिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं या जो वहाँ के लोग हैं जिनको वॉल पेंटिंग के बारे में पता है वहाँ के, उनको हम अप्रोच करते हैं और यहाँ से हम ग्राउंड सपोर्ट देते हैं कि आपको क्या देखना है, क्या किस तरह के फोटोग्राफ्स लेने हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो होता है हम उनसे इधर कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करके हमें देते हैं, फिर हम उसे पब्लिकेशन फॉर्म में एडिट करते हैं, फोटोग्राफ्स अच्छे वाले जो है उसको ढूंढते हैं, कैसे उसके कंटेंट को मॉडिफाई करना है, वो सब करके फिर हम पब्लिकेशंस निकालते हैं। सो दिस इज आवर वॉल पेंटिंग डायरेक्टरी प्रोजेक्ट। सो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच वी अंडरटेक। सो दीज आर द एक्टिविटीज अंडर आर्ट एंड मटेरियल डिविजन। Yes. Wonderful. What is the bachelor's course for this? You are talking about masters. अभी तक बट जब आप मास्टर्स करने के लिए जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड या साइंस या हिस्ट्री। Fine arts. यस सर, यस सर। Madam, you are talking about For every material it's different. जैसे पेपर के लिए होता है, जैसे starch could be an adhesive, mostly starch is used. you are using water based or solvent based. अगर insensitive नहीं है तो water based, अगर insensitive है तो solvent based। And what about the pigments? पिगमेंट्स ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज करते हैं या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक पिगमेंट यूज करते हैं सर। मोस्टली बाइंडर्स जो होते हैं गम होते हैं, मतलब पॉलीमेरिक बेसिकली। पिगमेंट इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे बाइंडर्स जो है पॉलीमेरिक वो ऑर्गेनिक, Organic. बाइंडर्स आर ऑर्गेनिक। अगर जैसे मान लीजिए ऑयल पेंट है तो उसमें पॉलीमर बेस्ड होता है।